जैसी राधे, यह निष्ठा का विषय है। दोनों मत हैं। यदि किसी की नियम में निष्ठा है तो उसे नियम करने देना चाहिए, और एकादशी का पारण बहुत आवश्यक है, बहुत ही समय पर आवश्यक है। लेकिन मैंने बहुत से वैष्णवों को बहुत से घरों में पारण पर जोर न देते हुए भी देखा है। वो अपने रूटीन से चलते हैं, एकादशी व्रत अपना कर लेते हैं, भोजन को शुद्ध कर लेते हैं और भजन पर जोर देते हैं। भजन होना चाहिए, और हरि भक्ति के लिए एकादशी का व्रत यदि रखा गया है। एकादशी का व्रत पहले तो बहुत ही भ्रम है लोगों में, किसी वस्तु को खाने या ना खाने तक ही वो सीमित रहते हैं, और एकादशी के दिन नए नए पदार्थों को जुटाने में लगते हैं। ये बनाएंगे, कुट्टू का आटा बनाएंगे, समा की खीर बनाएंगे, मूंगफली तल के उसकी नमकीन बनाएंगे, फलाहारी नमकीन लाएंगे, ये खाएंगे, केले की खीर बनाएंगे, वो खाएंगे, वो मखाने की खीर खाएंगे, जबकि यह सब विकृति है। एकादशी का अर्थ है आज कुछ भी नहीं खाना है। यहाँ तक कि जो एकादशी का मूल स्थिति है वो तो निर्जल है। आज जल भी नहीं पीना है। अब कोई कहे कि नहीं हमारा शरीर तो नहीं चलेगा, तो भैया जल पी लो, ये छूट दी गई। बोले बस जल, जल से तो प्रभु जी नहीं चलेगा। बोले भैया थोड़ा फल खा लो। बोले बस फल, तो बोले चलो फल नहीं तो दूध पी लो। बस फल और दूध, इससे भी नहीं चलेगा तो भैया थोड़ा कूटू का आटा बना लो। मतलब कुल मिला के खाने की तरफ से ध्यान हटाना है। दूसरा, खाने के साथ साथ स्वाद की तरफ से ध्यान हटाना है कि ये जो स्वाद है यह मनुष्य का, वैष्णव का, साधक का सबसे बड़ा शत्रु है। स्वाद का त्याग। एकादशी के दिन ऐसी वस्तु खानी है जिसमें स्वाद की कामना ना हो, और कोशिश करके यदि खाना है तो ऐसी वस्तु खानी है जो आग पर चढ़ी हुई ना हो। दूध को भी लोग अवॉइड करते हैं। दही खा लेंगे, थोड़ा केला खा लेंगे, थोड़ा सेब खा लेंगे, बस छुट्टी। पानी पी लो, जूस पी लो, तो इतना कर लो। अब नहीं चले, मर रहे हो, तुम्हारा अभ्यास है, भजन में मन नहीं लग रहा, बिना खाए खाना खाए, बिना कुछ खाए तो खा लो आलू। अरे उसमें भी आलू है, फिर उसमें मूंगफली डाल रहे हैं, फिर उसमें नींबू निचोड़ रहे हैं, फिर उसमें काली मिर्च डाल रहे हैं, फिर उसमें, अरे भैया तो क्या रहा? एकादशी में क्या नहीं खाया तुमने? सारे तो स्वाद ले लिए, एक अन्नी तो नहीं खाया। अन्न में पाप का वास रहता, वो नहीं खाया, उसके दूसरे रूप खा लिए। तो खाने पर बिल्कुल जोर नहीं देना, बल्कि खाने को उस दिन भूल जाना है जितना हो सके। जैसे करवा चौथ का व्रत आता है तो 24 घंटे नहीं खाते हो ना, 24 घंटे 12 घंटे जाने कितने चंद्रोदय को देख के ही तो जल पीते हो। ऐसे ही दिन भर छुट्टी कर दो खाने की, बिल्कुल नहीं खाओ कोई एक चीज। बस रात को दूध पी लो, चलो जूस पी लो, कम से कम खाओ। और भजन पर केंद्र करो, भजन ज्यादा से ज्यादा करो, भजन ज्यादा से ज्यादा करो। जितना हो सके नाम करो, जितना हो सके पाठ करो, जितना हो सके आज ठाकुर जी की सेवा करो, फूलों से सजाओ, जितना हो सके। ये भी नहीं कि खाया कुछ नहीं और दिन भर सोते रहे ना। सोना भी नहीं है, अपने शरीर को चालू रखना। उस चालू रखने के लिए जितनी जरूरत हो उतना खा लो, स्वाद मत लो। फिर जैसे जिनका केंद्र भजन पर होता है ना, वो अपने भजन का नियम करके ही कुछ पाएंगे। उनके लिए एकादशी व्रत और पारण गौण हो जाता है। ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझ जैसे अधम साधक की बात नहीं कह रहा हूँ। हमारी तो भजन में कहीं कोई श्रद्धा ही नहीं है, लेकिन किसी की माँ की, किसी के यदि भजन के नियम में, अपने मंत्र में, अपने दीक्षा मंत्र में, अपने भजन के नियम में श्रद्धा है तो उसको हमें डिगाना नहीं है। उसको नियम की श्रद्धा को, निष्ठा को चलने देना है। वो निष्ठा पूर्वक अपना नियम करें, और जब पारण करना हो कर लें, नहीं करना हो नहीं करें। क्योंकि उन्होंने एकादशी को खाने ना खाने का साधन नहीं माना हुआ है, उन्होंने एकादशी को हरि भजन का साधन माना हुआ है। इसलिए वो यदि ऐसा करती हैं तो उनको ऐसा कर दो, उनको उनके मन में भेद बुद्धि मत करो। आपकी निष्ठा समय पर पारण करने की है, आप समय पर पारण करो। देखो
एक बात और कहता हूँ, समय पर पारण के लिए तो हम बड़े सूक्ष्म हो जाते हैं। हाँ, 6:12 से 6:03 तो 15 मिनट के बीच में पारण करना है, 3 मिनट के अंदर पारण करना है, कितनी चेष्टा हो रही है, कितना ध्यान लग रहा है। लेकिन जो ये 1000 बार कहा गया है कि एकादशी के दिन कम से कम खाओ, एकादशी के दिन केवल फल खा लो, एकादशी के दिन केवल दही खा लो, एकादशी के दिन 3 चीज़ें 2 चीज़ें ले लो सवेरे ही, कि आज हम बस सेब का फल खाएंगे और केले का फल खाएंगे और थोड़ा सा उबला हुआ आलू खाएंगे, या हम दूध पिएंगे। 3 चीज़ें ले लो, दिन भर इसी से काट दो। इस पर किसी का केंद्र नहीं है, ये किसी को सुनाई नहीं देता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सवेरे से मूंगफली तलना शुरू हो जाती हैं, कूटू के आटे और समा की खीर बनाने के लिए चिरौंजी मंगाना शुरू हो जाती हैं। क्या होगा, तुमने यदि दिन भर एकादशी में चटर पटर की और भजन किया नहीं है और 3 मिनट में पारण कर भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे, क्या ले लोगे तुम। एक पक्ष तो जो मुख्य पक्ष है वो तो बहुत कमजोर हो गया। केवल पारण के समय पर हम जो है इतना केंद्रित कर रहे हैं, इतना केंद्रित कर रहे हैं कि पारण ही पारण हो रहा है। अरे पारण 3 मिनट का तो घड़ियों में भी अंतर रहता है। आप ये देखिए, आपकी घड़ी में और मेरी घड़ी में, मेरी घर में 4 घड़ियां लग रही हैं तो 3-3 4-4 मिनट का तो इसमें ही अंतर रहता है। हाँ, उसका पालन करना है, बिल्कुल करना है, यथासंभव करना है। लेकिन जब तुम खाने में लापरवाही कर रहे हो, जब तुम भजन में लापरवाही कर रहे हो, तो पारण में भी लापरवाही हो जाएगी, तो आफत क्या है। मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मुख्य चीज पर ध्यान दो। मुख्य चीज है भजन, मुख्य चीज है हरि भजन, मुख्य चीज है स्वाद का त्याग, मुख्य चीज है आज शांत रहना, मुख्य चीज है आज काम क्रोध लोभ मोह से बचे रहना, मुख्य चीज है कि आज आज कोई किट्टी पार्टी इधर उधर बाह्य क्रिया में नहीं जाना। आज संपूर्ण दिन सावधान होके 15 दिन में एक दिन मिला है सौभाग्य से भगवत भजन में अपने ध्यान को लगाना। यह मुख्य उद्देश्य है एकादशी का। मुख्य उद्देश्य हम आज खा तो नहीं रहे और दिन भर मेकअप करके फेशियल करा के किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, और पारण के समय में बड़े सावधान हैं। सोचिए, देखिए, चिंतन कीजिए, हम लोग कितने पानी में हैं, हम लोगों की साधनों में कितनी विकृतियां आ गई हैं। इन सबको देखना होगा, समझना होगा और यथासंभव इनका पालन करना होगा। ठाकुर जी कृपा करेंगे। हम यदि किसी भी चीज की चेष्टा करते हैं तो ठाकुर ने हमें स्वतंत्रता दी है, हमें बुद्धि दी है, हमें विवेक दिया है। हम सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि 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 बोल